would now like to welcome all of you at the event organized by the Newspaper Association of India, the 32nd Annual Conference and National Achievement Award Ceremony. आपको इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप हिंदी बोलते रहें, सीखते रहें। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि हिंदी भाषा दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन चुकी है। पहले चाइनीज, फिर इंग्लिश, स्पेनिश और फिर हिंदी। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जितने भी देशों में अब तक गया, वहां मुझे कहीं हिंदी ना बोलने की अड़चन नहीं पड़ी। जहां जाओ लोग हिंदी बोलने को तैयार हैं। किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के लोग हों, जरूरी बात है कि वो अपने देश की भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी भी आती है। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, हमारी अचीवमेंट है इस देश की। लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज आपको लगता है कि आपको गौरव से महिमा मंडित किया जा रहा है, उस काम को करते रहिए, क्योंकि देश को इस काम की बहुत ज़रूरत है। कई बार सरकार को अगर कोई चीज़, कई बार जानकारी लेनी होती है, ग्राउंड का पता करना होता है या कुछ और जानकारी लेनी होती है, तो भी मीडिया के ही इनपुट को कहीं ना कहीं हम लोग साक्ष्य मानते हैं और उन्हीं की हेल्प लेते हैं। तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना, उनकी बात को रखना और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, इतने दशकों से उसके ऊपर काम करना, वो सच में बहुत काबिल तारीफ है, जिसके लिए मैं NAI, उनकी टीम, विपिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस चतुर्थ हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों को, सबको शुभकामनाएं अर्पित करती हूं और मीडिया के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के इस महान आयोजन के लिए और सामाजिक कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। और नववर्ष पर सभी उपस्थित इस सभा में सज्जनों को और सभी महानुभाव पदाधिकारियों को स्नेहिल आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करती हूं। मैं चाहूंगा रोहित जी, आप 2 शब्द प्लीज बोले। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आज ये जो मंच सजाया है आपने, ये उन लोगों के लिए है। मैं तो समझता हूं कि जिसे आप अवार्ड दे रहे हैं, वो तो एक अचीवमेंट तो उसके लिए होगा ही। आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप उन लोगों को ढूंढ के निकालते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र का वो महारथी होता है। तो मैं धन्यवाद और आपके इस आयोजन का और आयोजकों को दूंगा कि इतनी लगन के साथ अभी इस व्यवस्था में रहते हैं और हर साल करते हैं और बड़े जोर शोर से आपका ये नाम चलता है। और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Newspaper Association of India, and I met him about 15 days back और एक मेरी पहली मुलाकात थी, but the first very I would say meeting with him literally impressed me and I couldn't say no to him for this particular program. मैं न्यूज़पेपर एसोसिएशन, क्योंकि I have been in the service since 1992. I worked in governments, state governments and also in union government. लेकिन मैं न्यूज़पेपर्स की जहाँ तक बात करता हूँ, तो I have always been a beneficiary, huge beneficiary of newspapers and the media in my work, what I've been doing for the last 30 years. रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न सुबंते निर्गुणा ईव कृष्ण का
साथियों, मैं तो इतना मानता हूं कि ये जो हीरे होते हैं, चाहे वो पत्रकार की दुनिया में हो, प्रवक्ता हो, इनको जोहरी का काम अगर कोई करते हैं तो वो न्यूज एजेंसियां करती हैं, वो चैनल करते हैं। ऐसे ही प्रवक्ताओं को भी उनके पार्टी के जो आला कमान है उनको तैयार करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। पाना और ये दुनिया भी गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, तो एक दिन अपनी शक्ल उस आईने को जरूर दिखाना, और क्या कहता है वो आईना जरा उस पर गौर फरमाना। ना आपके माता, ना आपके पिता, ना आपके भाई, ना आपकी बहन आपके बारे में कुछ राय दे पाएंगे। उस आईने से जो शक्ल निकल कर आएगी वही आपको कुछ बतला पाएगी। और बना लो बेवकूफ दुनिया को, पहन लो प्रशंसा की माला, अगर दिया धोखा उसे जो है दर्पण में रहने वाला। थैंक यू सो मच। आज सुबह देख रहा था कि एक सोफा जब घर के अंदर, ग्राम विकास अधिकारी कभी बहुत कुछ नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो भी नज़रबट्टू को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम कोशिश करते हैं कि नज़रबट्टू पर ऐसे ही आपको प्रोग्राम दिखाकर हंसाते रहें, थोड़ा थोड़ा रुलाते रहें, थोड़ा थोड़ा संदेश देते रहें। बस वो आप पसंद करते हैं, आपकी तालियां होती हैं, बस उसी के भूखे हैं हम लोग। आप लोग देख लेते हैं, हमें सब्र हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह देखते रहिए और हम आप लोगों को इसी तरह दिखाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, संदेश देते रहेंगे। अपराधियों में खामोशी है क्योंकि इस थाने का दरोगा दोषी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूं, 55,000 कमाता हूं, टाटा सूमो से चलता हूं, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। ये वाला डायलॉग लोगों को पसंद आता है, और इसके साथ भी कई डायलॉग है जो लोग देखते हैं वो जानते हैं, और थैंक यू, जानते हैं, पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से बस यही कोशिश करते हैं, चाहे हंसा के चाहे रुला के, बस ये रिश्ते कोई भी अपने जीवन में ग्रांटेड ना ले, हमेशा उसको ऐसा समझे, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, हंसते रहो, हंसाते रहो, बस एक साथ रहो। सो थैंक यू सो मच। इतना प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू। एक शेर बोलना चाहूंगी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों का प्यार है जो हम यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नियत में या नियति में, दोनों बातों में एक कुछ ऐसा निकल कर आया कि शायद हमें पता ही नहीं चला कि हम कब समाज को कुछ देने लगे। और ये बहुत ग्रेजुअल हुआ हमारे साथ कि हम लोग आए थे कि यार हंसने हंसाने, कि चलो लोगों को थोड़ा सा गुदगुदा देते हैं। आप लोगों को देखकर, जो कल हंसते थे आप लोगों को देखकर, आज झुककर दुआ सलाम करते होंगे, आज झुककर दुआ सलाम करते होंगे, पर आप गिला ना करना कभी अपने अजीजों से, सब आपके वक्त को सलाम करते होंगे। हमारा प्रयास है कि हम पारदर्शिता लेके आएँ, कौन आगे है कौन पीछे है, इसको हम जनता को बताएं कि यूट्यूब पे लोग कैसा कर रहे हैं। टीआरपी आती है टीवी के लिए, लेकिन यूट्यूब के लिए कोई मापदंड नहीं है, हम वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा होगा ऐसे पत्रकार जो केवल कैमरा लटकाकर चलते हैं और गले में एक झोला डाल के या एक डायरी और पेन लेकर चलते हैं, ऐसे पत्रकार आज के टाइम पर देश और दुनिया में देखने को नहीं मिलते। ये पुराने टीवी सीरियल्स में आपको देखने को मिलते थे। मैं आपको जयप्रकाश भारद्वाज जी से मिलवाना चाहता हूं।
इन्हें मैं 20 साल से जानता हूं, 20 साल से। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एनिमल वेलफेयर में, तब मैं जयप्रकाश जी से मिला था। ये बात 2005 की है। और आप विश्वास करिए, ये उसी तरह के पत्रकार हैं गाजियाबाद में कि 20 साल में जिस मोटरसाइकिल पर वो पहले चलते थे, आज भी उसी मोटरसाइकिल पर चलते हैं। जिस घर में वो पहले रहते थे, आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। और गाजियाबाद का अगर जिला प्रशासन की बात करें तो इनके नाम को एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केवल इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी ईमानदारी जो है वो इनके व्यक्तित्व के अंदर नजर आती है। और आप आज हमारे बीच में हैं, हमने इनको अवार्ड दिया, लेकिन उस समय नहीं था इनके लिए 2 शब्द बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आपके बीच में एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार खड़ा हुआ है, बहुत ही ईमानदार, एक वरिष्ठ पत्रकार जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल समाज और सोसाइटी के लिए उसने 20 साल 25 साल अपने दे दिए। वहीं हमारे साथ निशांत मित्तल जी हैं। बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां यहां पर आती हैं न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में, और हमें मौका मिलता है उनको सम्मानित करने के लिए। निशांत मित्तल जी जो कि एक वरिष्ठ मतलब एक यंग वकील हैं, और इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट तक, आपने सुना होगा कई वकील ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं, पर इनकी रियल प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्होंने एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे केसेस करे। और आप सर्च करिएगा, इन्होंने इतने ऑर्डर्स, और आज तक उसके लिए किसी भी संस्था से 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया। इनके अंडर में पूरी टीम काम करती है, बहुत ही यंग है और बहुत ही इंटेलिजेंट वकील हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इनका सम्मान करें। ऐसे लोग जो अपने लिए कुछ नहीं करते लेकिन सोसाइटी और समाज के, मैं चाहता हूं इनका सम्मान भी जो है इनके सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो है पूर्व सचिव महोदय। गुड इवनिंग ऑल। थैंक यू विपिन जी। पहले तो आप सबको 32nd एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। अवार्डीज़ हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो गणमान्य अतिथि हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वक्ता तो हम लोग वैसे हैं नहीं, जितना हम कम बोले उतना बेहतर माना जाता है। और जहाँ रहें वहाँ काम करें, काम बोले, लोगों तक पहुँचे, उनको सुविधा मिले, उनकी समस्याएं दूर हो, ये हमारी कोशिश रहती है। बाकी आप जिस मन से कार्य कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बेहतर माध्यम है चीज़ों को जनता तक पहुँचाने का, वो दिखता है। वो अच्छा बुरा वो फीडबैक भी लिया जाता है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। थैंक यू विपिन जी। और जावेद जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। जावेद जी, अच्छा प्लीज। धन्यवाद विपिन जी, खासकर विशाल जी, मेरे सारे दोस्त, और स्पेशली न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ पर। मेरे जो टीम है उन्होंने मुझे खासकर बुलाया है फॉर माय अचीवमेंट। ये अचीवमेंट मेरी माँ की है, जया सावंत, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी सारी फिल्में जयास फिल्म्स, जयास प्रोडक्शन से बनती है, और मैं और राखी पूरी कोशिश करते हैं कि हम एंटरटेन करें इंडस्ट्री को। हम एक ही बात बोलते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मेरी पहली फिल्म थी, बहुत बड़े कलाकार है मिस्टर राजेश खन्ना जी, उनके साथ मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला उनको 2 फिल्मों में। हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी मुद्दा 370, जो 2019 में रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स के बहुत पहले। कश्मीर फाइल्स मेरी फिल्म की कॉपी है। अभी फिलहाल मेरी फिल्म आ रही है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बहुत ही जल्द रिलीज होगी। और उसके बाद योगी राज, योगी जी के लिए मेरी फिल्म आ रही है। कोशिश मेरी यही है कि मैं बीजेपी को पूरी तरह से घर घर तक पहुंचाऊं, मेरे लोगों तक पहुंचाऊं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते रहूं। थैंक यू। हमारे बीच में जावेद जी हैं, आप सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क के साथ साथ आप भी कई सारी एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। आप भी लखनऊ से आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, और आप वैसे समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। देखिए विपिन भाई ने अब ये बात छेड़ दी, तो मैं नजर बट्टू की टीम में मिली थी, मैं उनको बता रहा था कि पिछले 3-4 सालों से मैंने भी एक मिशन छेड़ा हुआ है कि स्टैंड अप कॉमेडी जो क्लीन होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ बैठ के बाप बेटी के साथ देख सके, माँ बेटे के साथ देख सके, ऐसी कॉमेडी होनी चाहिए।
और उसका मैंने बहुत नुकसान झेला है। जो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो जिस पर स्टैंड अप कॉमेडी के शो आ रहे हैं, मेरे पास आज भी मेल पड़े लाखों रुपए 1 घंटा के, लेकिन मैंने उनको मना किया कि मैं कभी भी ऐसी उनके साथ खड़ा ही नहीं होना, मुझे उनके साथ बैठना ही नहीं जो गाली देते हैं। भाई कॉमेडी कॉमेडी करो। और बड़े बड़े लोग, कल जावेद अख्तर साहब ने बोल दिया, कितनी शर्म की बात है, जावेद अख्तर साहब ने कल ये बोला है कि गालियां तो एक मसाला है। बताओ यार, गालियां मसाला, आप हमारे धर्म को गाली दे, देश को गाली दे, वो मसाला लगता है आपको? तो मैं कभी ऐसी कॉमेडी नहीं करूंगा। मेरे वीडियो कोई देखे कोई ना देखे, जो भी देखेगा वो हमारा दीवाना हो जाएगा, ये हमें पता है। कोई जिसको देखना है, जिसको गालियां सुननी है वो गालियां सुने, जिसको साफ सुथरी कॉमेडी सुननी है वो हमें सुने। धन्यवाद। और ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। और हाँ, और सबसे जरूरी और सबसे जो मैं कभी भूलता नहीं और जो करता हूं और वो करने जा रहा हूं, मेरी माताजी को मैं मंच पे सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहता हूं। मेरी माताजी श्रीमती गायत्री देवी गौर, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से आज मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूं। मैं कल तक जो है सोच रहा था कई सारे, क्योंकि आज आपको पता होगा कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद कई सारे मिनिस्टर्स ने मीटिंग बुला ली। आज नड्डा जी ने 5 बजे मीटिंग रख दी, जिसमें कि हमारे बीच में बांसुरी जी आने वाली थी, अपने हर्ष मल्होत्रा जी आने वाले थे, मुरुगन साहब आने वाले थे, वो लोग नहीं आ पाए, मगर जो भी आए उन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई। और मैं चाहूंगा माता जी मंच पे आए। शॉल। और मैं चाहूंगा साथ साथ हमारे पिता तुल्य हमारे ससुर जी भी इस सभागार में मौजूद हैं, आप भी मंच पे आए। अरे मैं अम्मा ये तो चलेगा। जी मोर पिता को दिवाकर भैया कहाँ गए? आइए सभी लोग ये समझ लिए कि माँ जो है उसी की वजह से सब कुछ है। फोटो खींचवा में बड़े। अच्छा मम्मी कह रही है फोटो अच्छी खींचना भाई। भले खींच भले के। और मैं चाहूंगा हमारे परिवार के महेंद्र सिंह बंगारी जी, और इसके बाद हमारा भाई जिसने, मैं भूल ही गया, इसने इतनी मेहनत करी है, भागदौड़ करी है, प्रदीप, आप भी इस फोटो में शामिल हो जाए। और इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम सब फोटो खिंचाने के लिए मंच पे आ सकते हैं, इसके सब आ सकते हैं मंच पे इसके बाद। और हाँ, मेरे को भी याद दिलाया, फिर भूल गया था, हमारी संचालिका, दोनों संचालिकाएं हमारी, श्रेयसी जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में है, फाइनल ईयर मास कम्युनिकेशन है ना, और बहुत ही अच्छी आपने एंकरिंग करी, और बड़ा ऐसा लगा कि आप बिल्कुल ऑलरेडी आप एक किसी कहीं पर पार्ट टाइम वर्क भी कर ही रहे मेरे ख्याल से। आइए बीच में आइए। श्रेयसी ने बड़ी अच्छी एंकरिंग करी। अभी नेरबट्टू की टीम को तो यहाँ आना पड़ेगा, आप वहां मत जाइए, फोटो के लिए तो यहीं आना पड़ेगा आप सबको। अभी दीपशिखा सिंह जो कि अभी नहीं, पिछले करीबन 800-900 सालों से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनको हम शॉल पहना के, शॉल लेके आइए, ये लो सर पहनाइए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए सर। दिन उधर गया बच्चों को, अरे बच्चों भैया बच्चों को आशीर्वाद दीजिए पांडे जी। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ी हेल्प करी हमारे ये जो कार्यक्रम है। चलिए अब मैं चाहूंगा कि हमारे 2 शब्द बोल के इस कार्यक्रम खत्म करते हैं। अनंत कुमार जी हमारे राष्ट्रीय सचिव।